द रेयर व्यू मिरर ऑफ ए मोटर व्हीकल, तो उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स, चाहे वो साउंड वेव्स हों, चाहे लाइट वेव्स हों, कोई भी वेव्स हों, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया से गुजर रहे हों, तो वो क्या कहलाते हैं? इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी। और एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, याद रखिएगा जी। या यूं समझ लो कि 1 सेकेंड में किसी भी एरिया में से, यूनिट एरिया में से, पर स्क्वायर मीटर में से, चाहे लाइट वेव्स चाहे साउंड वेव्स गुजर रही होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो रिफ्रैक्शन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की, वो तब्दील नहीं होती। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, याद रखिएगा। अक्सर वक्त आपने देखा होगा कि किसी भी गिलास के अंदर जब भी पेंसिल डाली जाती है, तो पेंसिल जो है वो ऐसा नजर आता है कि जैसे झुकी हुई नजर आती है। तो जब लाइट वेव्स, याद रखिएगा, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी, तो उस वक्त कुछ रेस जो है वो बैंड हो जाती हैं। सो सच अ बैंडिंग ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसी वजह से पानी के अंदर जो है, जब गिलास जो होता है उसके अंदर पानी, और उसके अंदर जब पेंसिल डालते हैं, तो हमें बाहर से देखने को ऐसा नजर आता है कि वो पेंसिल जो है मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। बेसिकली होता क्या है कि हम एयर मीडियम से देख रहे होते हैं, जो कि लाइटर मीडियम है, और जो पानी के अंदर जो पानी है गिलास के अंदर, वो क्या है? डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एयर, क्योंकि एयर गैस है और वो क्या? लिक्विड है। तो जब भी लाइट वेव्स लाइटर मीडियम से, हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं, तो थोड़ा सा वेव्स बैंड हो जाती हैं। सच अ बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, उसको रिफ्रैक्शन नाम देते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, मतलब जितनी भी वेव्स जा रही होती हैं, वेव्स उतनी ही हैं, उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है जी। उसके बाद देखिए, अ लीनियर इक्वेशन व्हेन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, जिसको स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथ के वाले से ये सवाल था। उसके बाद मैथ के वाले से सवाल है कि नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस ऑफ 1, 8, 27 आर, ये बेसिकली है क्या? अब इसमें क्यूब लिया जा रहा है। अब 1 का अगर क्यूब देखा जाए तो क्या होगा? मुकाब जिसे कहते हैं, वो 1 का 1 ही होता है। अब 2 का मुकाब क्या होता है? इसका मतलब है कि 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 4 4 2 8, उसका सही जवाब है। इसी तरह से 27 क्या है? ये 3 का बेसिकली मुकाब है, क्यूब है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9 9 3 27, तो उसका सही जवाब है। उसके बाद क्योंकि 1 2 3 का क्यूब है, आगे 4 का क्यूब ही आएगा ना बेटा, जो 4 का मुकाब ही आएगा। तो 4 का मुकाब अगर देखा जाए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 4, तो ये क्या आएगा? 16। और उसके बाद क्या आएगा? 4 का जो मुकाब है, इसका मतलब है 4 ज़रबे 4 ज़रबे